हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि एमसी सिंगला वाला केस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है और बहुत ही एडवांस स्टेज पर है, और ये माना गया है उसमें कि 35.1 में अमेंडेड 2003 पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है। इस रेगुलेशन पे किसी प्रकार की शंका पैदा करना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमने देखा कि AIBRF चार्टर ऑफ डिमांड के नाम से पेंशन अपडेशन का जिक्र उसमें करने जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप तुम पेंशन अपडेशन का मांग करोगे तो इसका मतलब आप अपने रेगुलेशन में 35.1 को नकार रहे हो, और इस चीज को कोर्ट में एक आधार बनाया जा सकता है कि खुद इनके संगठन मानते हैं कि ऐसा कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं है या रेगुलेशन नहीं है। यानी ये उल्टा घुमा करके देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन, इसको सिद्ध करने जा रहे हैं AIBRF और AIB पार्क। यदि ये दोनों के दोनों ये लिखते हैं IBA को पेंशन अपडेशन के बारे में 13वें बेस सेटलमेंट में, तो सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि IBA ने सही कहा था कोर्ट में कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन, इसलिए ये लिख रहे हैं। और हो सकता है ये सलाह भी इनकी जो वर्किंग यूनियन के लीडर्स हैं IBOC और AIBA उन्होंने दी हो, यानी इनडायरेक्टली ये लोग इसका जिक्र करके पेंशन अपडेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहेंगे खास करके वाइस प्रेसिडेंट JD शर्मा जो अराइज के हैं, और वो वाइस प्रेसिडेंट या AIB पार्क में भी हैं, क्योंकि मेन पार्टी इम्प्लीटेड पार्टी वही हैं, वही पैसा खर्च कर रहे हैं, वही भागदौड़ कर रहे हैं, और उन्हीं को हम जानते हैं। अदरवाइज ये केस बहुत गहरे गर्त में पड़ा हुआ था, और शर्मा जी को AIB पार्क ने चार्टर ऑफ डिमांड की जो कमेटी गठित की है उसका एक मेंबर बना रखा है, यानी उनको भी लपेट लिया। AIB पार्क के जो ऑफिस बियरर हैं वो केवल आचार्य जी ऊपर ऊपर की खाते हैं, किया कुछ नहीं आज तक। लेकिन क्योंकि JD शर्मा इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं तो अपने को ही लपेट लिया कि हम इम्प्लीटेड पार्टी है, हमारा नाम होगा। लेना देना कुछ भी नहीं है। और अब जब 13वें बेस सेटलमेंट होने जा रहा है और वो केवल और केवल वर्किंग एम्प्लॉयज का है, उसमें जाकर के जबरदस्ती ये घुसते हैं और ये कहते हैं कि हमें पेंशन अपडेशन दो, तो इसका दूसरा असर निकलता है कि इनका कोई भी पेंशन अपडेशन का प्रोविजन नहीं है। यानी IBA की लाइन पर चल रहे हैं, ये राज्यसभा की लाइन पर चल रहे हैं और ये लोकसभा की लाइन पर चल रहे हैं। दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, यहां एक षड्यंत्र खेला जा रहा है और षड्यंत्रकारी ताकतें काम कर रही हैं। हम JD शर्मा साहब से चाहेंगे कि आप अपने वकील मनीष सिंघवी साहब से बात करें कि इस प्रकार का हम लेटर क्रिएट करें या नहीं करें, और कुछ भी लिखिए लेकिन पेंशन अपडेशन में न लिखें। मैंने आज एक लेटर इशू कर दिया है और AIB पार्क और AIBRF से कहा है कि आप लिखो, तो आप IBA को लिखो कि आप हमारे पेंशन अपडेशन का जो रेगुलेशन को लागू करें, लेकिन आप पेंशन अपडेशन की डिमांड नहीं कर सकते। पेंशन अपडेशन की डिमांड कर रहे हो तो आपको स्वाभाविक रूप से IBA ने, UFBU ने बताया है आप लोगों को कि आप पेंशन अपडेशन का मामला उठाइए, जिससे हमारी जान बचे। कोर्ट में जो दे रखा है वहां क्या गलत है, गलत हलफनामा समझ में नहीं आता। ये काफी दिन पहले का निकला हुआ है, इनको अचानक अब कैसे पता चला कि इसको चार्टर ऑफ डिमांड मतलब पेंशन का, और जब इन्होंने निकाला हुआ है नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में क्लॉज डाल करके निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी ये पेंशन अपडेशन का क्लॉज डाल रहे हैं। 8 लाख पेंशनर्स को मुट्ठी भर लोगों ने बंधक बना रखा है
उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हैं और ये भी षड्यंत्री है। हम रिक्वेस्ट करते हैं शर्मा जी से कि शर्मा जी आप इसका हिस्सा न बने, क्योंकि आप जिस प्रकार से उस केस को देख रहे हैं, आपकी तरफ सारे के सारे लोग आंख लगा करके देख रहे हैं। हाँ, शर्मा जी कर रहे हैं, वो अलग बात है कि आचार्य जी बीच में आके कूद जाते हैं, और आप उस कमेटी का हिस्सा नहीं बने। कमेटी का हिस्सा बनोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये माना जाएगा कि आप भी उनसे जाकर के मिल गए हो। आचार्य जी तो बहुत दिन से मिले हुए आई-बॉक्स से, EIBA से वो मिले हुए हैं, अब UFV और IBA दोनों मिले हुए हैं। IBA निश्चित रूप से चाहेगा कि रिटायर्ड संगठन की ओर से ऐसा कोई लेटर जाए, उसमें यह सिद्ध हो जाए कि कोई भी पेंशन अपडेशन का क्लॉज नहीं है, कोई अपना प्रोविजन नहीं है, और क्यों हम सही हैं, हमने जो कुछ भी दिया है सुप्रीम कोर्ट में सही दिया है। दोस्तों, ये कानूनी दाव पेच है, क्योंकि यदि आप पेंशन अभी मांगने जाते हो चार्टर ऑफ डिमांड में, तो राज्यसभा में और लोकसभा में जो कहलवाया गया कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन, वो बिल्कुल सही हो जाता है और उसमें IBA भी बच जाता है। और IBA अपनी जान बचाने के लिए किसी भी प्रकार की हद तक कहीं भी जा सकता है। हमको लगता तो ऐसा है, हम चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, हमारी कुछ मांगे मानी जाएंगी, कुछ IBA मानेगा, कुछ IBA कुछ कह रहा होगा, लेकिन IBA केवल और केवल अपनी जान बचा रहा है और केवल ये रिटायर्ड संगठन को बहका रहा है। हम इसके बारे में और भी बाद में बताएंगे, अभी यहां तक बता रहे हैं आप चार्टर ऑफ डिमांड दें, लेकिन उसमें पेंशन अपडेशन का कोई जिक्र नहीं करें, क्योंकि आपका ऑलरेडी पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है, उसका कोर्ट में केस चला हुआ है, उस पर डिसाइड होने दीजिए और उसके बाद होगा जो कुछ होगा उसके बाद देखा जाएगा। हम अगेन रिक्वेस्ट करते हैं EIBRF और EIB पार्क से कि अपने कम्युनिकेशंस में, अपने चार्टर ऑफ डिमांड में किसी प्रकार से पेंशन अपडेशन का जिक्र न करें, ये आपके खिलाफ जाएगा और ये केवल और केवल IBA को सपोर्ट करेगा। ये उन्होंने जब ये कहा था कि देयर इज नो पेंशन अपडेशन, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन द रेगुलेशन, और ये अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है मैं आपस में 60 गांठ हो गई है, ये अचानक कहाँ से निकल गया इनका चार्ट ऑफ डिमांड। EIB पार्क भी दे रही है, वो भी दे रही है, और इन्होंने कमेटी गठित कर दी है EIB पार्क ने, और उसमें JD शर्मा है। शर्मा जी से आपसे अगेन रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप पहले मनीष जी से पूछिए कि इस प्रकार का चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल हूं या न हूं, क्योंकि आप वहां पर इम्प्लीटेड पार्टी हो। इम्प्लीटेड पार्टी जो कोर्ट में चली हुई है उसको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप रेगुलेशन बेस्ड आप पेंशन अपडेशन मांग रहे हो, तो आप इधर से अपडेशन न मांगे, आपसे रिक्वेस्ट है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।